मेरे साथ आप आजमगढ़ से चंद्रकांत मौर्य जी हैं और आप बिरहा के आर्टिस्ट हैं। आज मैं चाहूँगा आपसे बातचीत का अंश छोटा सा आप लोगों तक जाए, कैसा लगता है कमेंट में बताना। जी, शुभ नाम आपका क्या होगा दर्शकों को? नमस्ते भैया, नाम हमारा चंद्रकांत मौर्य है, करौली छोरा आजमगढ़ की धरती पे हूँ। चंद्रकांत जी क्या करते हैं, बिरहा गाते हैं? जी, हम गुरु रमन घराने से बिरहा गाते हैं। कब से बिरहा गा रहे हैं? बिरहा तो भैया हम बहुत पहले से गा रहे थे, लेकिन कुछ समस्याएं हमारी जो हम पूरी समय बिरहा को नहीं दे पाए। फिर भी जो है साधु भैया हमारे बहुत परम मित्र हैं। यहाँ से बम्बई तक हमने कई कार्यक्रम जो है सुमित्रा नंदिनी के साथ, अनीता राजभर के साथ, अनेकों कलाकारों के साथ हमने बिरहा गाया। रमन अखाड़े में किसकी लेखनी आप गाते थे? हमारे देखिए गुरु जी हैं भोलानाथ यादव। अच्छा, उनको हमने सुनने दिया है। और जहाँ तक कहा जाए कि हमारे साधु भाई बहुत ही हमारी सहयोगी हैं। अच्छा ये मौर्य जी, बिरहा आपको लगता है जैसे गाने की जो विधाएं हैं, जैसे आला हो गया, कव्वाली हो गया, आला भी गाते हैं लोग, कव्वाली गाते हैं, नौटंकी होता है, विदेशिया होता है, तमाम कलाएं हैं गाने की, उसमें बिरहा का कौन सा स्थान आप देना चाहेंगे? बिरहा एक हमारी विधा, बिरहा हमारी पहले जैसे आज पिक्चर है वैसे पहले लोग बिरहा कजरी के माध्यम से अपने समाज में जागरूकता लाते थे। बिरहा से सीख मिलती थी सबको, छोट बड़ों का, वेद पुराण का, जो पढ़ा लिखा होता था वो भी, नहीं पढ़ा लिखा वो भी। कुछ लोग ऐसे होते थी माताएं बहनें जो गीत गौने से ही बहुत कुछ जानती थी और बहुत कुछ मानती थी। धीरे धीरे यह सब फिल्म लाइन में चला गया, अनेकों प्रकार से लोग प्रस्तुत कर रहे हैं अभी जैसे। अच्छा, और फिर जब आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इसी देश में रह रहे हैं, इसी प्रदेश में रह रहे हैं, मौका वारदात प्रदेश की दशा पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, प्रदेश की दशा पर इतनी बड़ी तो अपनी सोच है नहीं, लेकिन फिलहाल बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग दृष्टि रखे हुए हैं, जनता सब कुछ जानते हुए नहीं, फिर भी मेरी समझ से मौर्य जी जैसे लगता है कि जैसे हम सब कुछ जानते हो या आप सब कुछ जानते हो, लोग कहते हैं अपराध करने वाले से ज्यादा दोषी अपराध सहने वाला हो जाता है। अगर आपके समझ में आता है कि सरकार अच्छी नहीं है, केंद्र की सरकार अच्छी नहीं है, राज्य की सरकार अच्छी नहीं, मेरा मंत्री अच्छा नहीं, मेरा विधायक अच्छा नहीं है, ये बात कहनी चाहिए ना? कहनी चाहिए ना? तो क्या आप अपने विधायक से संतुष्ट हैं? जी, हमारे विधायक से और हमारे मुख्यमंत्री से कहते हैं कि जिसकी राज उसी की दुहाई है, और हम संतुष्ट हैं। मतलब राज की दुहाई है। जी 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 जी, मतलब हमें कहना है डर बस ही चाहिए? नहीं, डर बस की बात नहीं है भाई। अब राज जो चला रहे हैं उनको मालूम होगा कि राज कैसे चलता है। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन आप बताइए, अब इसी प्रदेश में अभी तमाम घटनाएं निकल करके सामने आई है, बड़ी बड़ी घटना सामने आई है, और लगभग ऐसी घटना खुल करके सामने। जनपद जौनपुर में अनुराग यादव ताइक्वांडो के खिलाड़ी का दिन दहाड़े उसके पड़ोसियों के द्वारा गर्दन उतार दिया जाता है। ये साबूत के साथ पूरा प्रशासन जानता है, पूरा शासन जानता है, डीएम जानती है, एसपी जानती है, मंत्री मुख्यमंत्री तक जानते रहे, ठीक ना? गिरीश चंद्र यादव जी हमारे क्षेत्र के मंत्री रहे, ये उनके पड़ोस की घटना है, लेकिन अभी तक भी अपराधी के साथ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। जी, एक बड़ा मुद्दा है कि नहीं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत निंदनीय है। जहाँ न्याय नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। न्याय तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत ही अपने को धनी हो, न्याय तो न्याय हो। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक मामला था कि दो यादवों का मामला था, अनुराग यादव था और मारने वाला जो रमेश का परिवार है या लालता का परिवार, वो भी यादव है। चलिए, वहाँ लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इटावा में एक परसों की घटना है, यानी इटावा में एक बड़ी घटना होती है। कथा कहने के लिए बुलाए जाते हैं मुकुटमणि यादव जी, संत सिंह यादव जी, 7 लोगों के साथ कथा कहने के लिए जाते हैं इटावा में। थाना बंगेहर लगता है, दांदरपुर गांव में। ये लोग कथा जाकर के कह रहे हैं, पता चला कि कथा समाप्त होती है जब 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, तब उनके गांव वाले टोटल ब्राह्मण हैं,
जब ये लोग कहते हैं कि अरे अरे अहिरों की कथा कहते हुए जी। यादों को कथा कहने का अधिकार किसने दे जी, दिया? जी। ये कह करके दरवाजा बंद करते हैं, मारते पीटते हैं, गाली गलौज होता है। आप इतना तक जानते होंगे, उनके सर के बाल, उनकी चोटियां बनाई जी, जाती जी, हैं, जी, जी। फिर इससे नहीं तसल्ली होती, उनका चैन लिया जी, जाता है, जी, जी। उनकी अंगूठी ली जाती है, उनके ऊपर महिला का पेशाब फेंक दिया जी, जाता जी, है। जी, जी। ये सारी घटना आप जानते हैं। फिर उसी महिला के पैरों पर उनको साष्टांग करवाया जी, जाता है, जी। फिर उसके पैर के अंगूठे पर नाक रगड़वाई जाती है, फिर उनके बाइक का हवा निकाला जाता है, फिर उन दोनों कथावाचकों से बाइक में हवा भरवाया जाता था, जी। पंप से, जी। साइकिल वाले पंप से। फिर जब भर लेते थे फिर हवा निकालते थे। इस तरह से भोर के 4 बजे जी, जी। और इन सारी चीजों का वीडियो बनाया, फिर वायरल कर दिया जी। और ये कहते हुए मारा और बजरंग बली का नारा लगाया जी। कि साले यादव हो करके, चमार शूद्र हो करके तुम लोग जी, कथा कहोगे। जी, जी। तो अब बताइए मौर्य जी की इस व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे या उस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? इस व्यवस्था पर हम इतना निंदनीय अपराध यह किया गया है, जो हमारे समाज को, हमारे बिरादर को, जो कहने को तो हिंदू कहते हैं, जब वोट लेना होता है तो हम सब एक हिंदू के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कुर्सी मिल जाती है तब हम यादों में, कोयरी में, कुर्मी में, धरकार में, लोहार में, अनेकों लोग में बांट दिए जाते हैं। इसी पर हम संतोष भैया एक लाइन लिखे हैं, अगर आप कहें तो हम सुना दें। बिल्कुल जी, आइए मौर्य जी से सुन लेते हैं। ये कोई गीत इनकी है और इसको सुनते हैं, फिर बातचीत आगे करते हैं। हाल कहीं का पंडित जी के दिन दिन चिंता चापता, हाल कहीं का पंडित जी के दिन दिन चिंता चापता, आहिर गणेरिया चुन्नी राखें बैठल कथा बाँचता, आहिर गणेरिया चुन्नी राखें बैठल कथा बाँचता, आहिर गणेरिया चुन्नी राखें, आहिर गणेरिया कोयरी कुनमी नीच जात कहलाती है। इन उन लोगों का कहना है, आहिर गणेरिया कोयरी कुनमी नीच जात कहलाती है, वेद पुराण की बात करेगा इसको शर्म न आती है, हम ब्राह्मण हैं मुख से पैदा, हम ब्राह्मण हैं मुख से पैदा, सगरी दुनिया जानता, हम ब्राह्मण हैं मुख से पैदा, सगरी दुनिया जानता, आहिर गणेरिया चुन्नी राखें बैठल कथा ही बाँचता, आहिर गणेरिया चुन्नी राखें। दूसरे बंद में लिख रहे हैं, क्या बात। अकल ठिकाने, अकल ठिकाने कर दूंगा मैं, ब्राह्मण संस्कारी है। अरे तुम नीच जात के हो करके पाखंडी कहीं का भेष बनाकर चुन्नी राख करके आके कथा कह रहा है, तेरी ये मजाल। अकल ठिकाने कर दूंगा मैं, ब्राह्मण संस्कारी है, अधम नीच निलज्ज शूद्र तुम, इज्जत तेरी गारी है। अरे तुम लोग गारी के पात्र हो, तुम अधम हो, नीच हो, शूद्र हो, क्या क्या शब्दों से संबोधित करते हैं हमको, और हम अपने को हिंदू कहते हैं। पाप किया है वेद कहेगा, लतवई लतवई खांचता, पाप किया है वेद कहेगा, अरे लतवई लतवई खांचता, आहिर गणेरिया चुन्नी राखें बैठल कथा ही बाँचता, आहिर गणेरिया चुन्नी राखें। तीसरे बंद में कहना है जी, दंडित पंडित करेगा तुझको, दंडित पंडित करेगा तुझको। वहां पर यही दृश्य दिखाया गया कि हम ब्राह्मण होकर के और हमारे गांव में तू आकर के यादव होकर के एक शूद्र जात का, शूद्र कुल में तू पैदा हुआ है, तेरी ये मजाल कि तू श्रीमद् भागवत कथा अनेकों कथा कहेगा, तो हम क्या करेंगे। पंडित दंडित करेगा तुझको, पंडित दंडित करेगा तुझको, जो भी वेद बखानेगा। हम पंडित हैं,
जिसके मुख से वेद आएगा सबको दंडित हम करेंगे। और मुख में मूत करी पंडिताइन, तुम अगर कथा कहोगे तो तुम्हारे मुख में पंडिताइन पेशाब करेंगी। तो वहाँ पर हुआ है ऐसा, हम तो नहीं जानते हैं, मोबाइल है इसमें हमको देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है। बिल्कुल समाचार हर चैनल पर हर जगह से ही न्यूज आ रहा है कि उनके ऊपर पेशाब औरत से करवा के डाला गया। तो नशा उतर गए यादव जी के, जो बेचारे पहने वाले थे, नशा उतर गए यादव जी के, गन 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 कांपता, आहिर गड़ेरिया चुन्नी राखें, बैठल कथाई बाचता, आहिर भैया। क्या बात, यानी कथा बाँचना चाहिए। ये बताइए क्या कथा कहना यादों हमारे लोहारों पहाड़ों का ये गलत है? ऐसा कुछ हमारे बाबा साहब ने संविधान में सबको सम अधिकार दिया। हमारे बाबा साहब ज्योतिबाई फूले, हमारे जितने लोग महान लोग हुए हैं, हमको सम अधिकार मिला है। लेकिन यहाँ पर ये जो पाखंडवाद चल रहा है, सब ब्राह्मण ऐसे नहीं। ब्राह्मण जो होगा वह कदापि ऐसा काम नहीं करेगा। ये पाखंडी, इनका क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा करते हैं, अब तो ये ही जान सकते हैं। यानी ब्राह्मण अलग होता है, पाखंडी अलग होते हैं। पाखंडी तो अलग है, पाखंडी का कोई धर्म नहीं होता है। कोई अगर वह सचमुच ब्राह्मण होते थे तो ऐसा घृणित कार्य नहीं करते। यानी वो भी ब्राह्मण नहीं। जी, मेरे साथ आप सुन रहे हैं मौर्य जी को। क्या पूरा नाम बताया था आपने? चंद्रकांत मौर्य जी। मेरे साथ आप सुन रहे थे चंद्रकांत मौर्य जी को। और ये पूरा विचार आपका कैसा लगा है? जो इटावा की घटना है, उस घटना पर आपने एक अपनी प्रस्तुति दी है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल। नमस्ते।